तो इफ यू सी हियर सीविंग इफेक्ट का मतलब क्या है, तो सपोज आपका ये एग्रोज जेल था, एग्रोज जेल के अंदर बहुत सारे होल्स हैं, क्यों? क्योंकि ये नेचुरल पॉलीमर है ना आफ्टर ऑल, तो द पॉलीमर्स आर पोरस। तो अब क्या होगा, सपोज ये आपका डीएनए है, ओके लेट मी गिव वन मोर कलर टू डीएनए। तो डीएनए ये होल्स के अंदर से ट्रैवल करके जा सकता है, पर क्या सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स एक जैसा ट्रैवल करेंगे? नहीं, बिग फ्रेगमेंट्स, so the big fragments cannot travel much, वो they will travel to the closer distance, but the smaller fragments will travel to the farther distance। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो सेपरेशन हुआ ये किसके बेसिस पे हो गया? साइज के बेसिस पे हो गया। क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया बिकॉज द जेल इज प्रोवाइडिंग सीविंग इफेक्ट। पहला सेंटेंस क्लियर है? Yes. Okay, let's go to the second sentence. The separated DNA fragments can be seen only by staining the DNA। DNA fragment separate तो हो गए। Suppose ये आपका let us say this is your gel, ठीक है, ये आपका जेल है। अब जेल के अंदर आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट तो हो गए। किससे बनाएंगे? इससे बनाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे, अरे बाप रे बहुत मोटे मोटे बन गए, इतने मोटे नहीं होते। एनीवेज जेल के अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे ये सेपरेट तो हो गए, पर दिखाई नहीं देंगे। दिखाई कब देंगे? जब आप उसको स्टेन करोगे। आप सबने कभी ना कभी स्लाइड बनाया है ना, सेल का स्लाइड बनाया है, सेक्शन लेके, रूट का सेक्शन लिया होगा, स्टेम का लिया होगा, लिया है ना? यस और नो? लीफ। Yes. तो जब स्लाइड बनाते हो तो उसमें क्या डालते हो ताकि आपको दिखे? टू मेक इट विजिबल, टू डेवलप अ कॉन्ट्रास्ट, क्या डालते हो अपनी स्लाइड में? सैंपल पे क्या डालते हो? रेड Dye. कलर। यस, यू एड अ स्टेन और यू एड अ डाई। कौन सा वाला डालते हो जब स्लाइड बना रहे होते हो? तब याद करो। There are many stains used in the bio lab. Which are they? पिंक कलर का डालते हो ना? हाँ, एक पिंक कलर का होता है। कौन सा होता है? फिनोल्फथिन, फिनोल्फथिलीन होता है, फिनोल्फथिलीन, दैट इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। फिनोल्फथिन, फिनोल्फथिलीन डाल सकते हो, मिथाइल ऑरेंज डाल सकते हो, मिथाइल ऑरेंज से रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इओसिन डाल सकते हो, वो ब्लू कलर का डाई होता है। ओके, सो बहुत सारे डाइज अवेलेबल हैं ताकि आपको अपना सेल अच्छे से विजिबल हो जाए, अच्छे से दिखे। इसी तरह से डीएनए फ्रेगमेंट्स जो आपने सेपरेट किए अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू द सीविंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू साइज, इसको कैसे देखोगे? बाय स्टेनिंग इट। स्टेन क्या यूज करोगे? इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज करोगे। अब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन तो कर लिया, पर अभी भी दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि आप जिस लाइट में देख रहे हो इसको, दैट इज द विजिबल लाइट। ये कौन सी लाइट में दिखेगा? ये दिखेगा यूवी लाइट में। तो पहले आपको स्टेन करना होगा डीएनए फ्रेगमेंट को, और फिर उसको किस में रखना होगा? यूवी रेडिएशन में रखना होगा। तो जब आप उसको एक यूवी लैंप के नीचे रखोगे, यूवी रेडिएशन में रखोगे, वो आपको कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर का दिखेगा। नाइस कलर। ऑरेंज कलर इज अ ब्राइट कलर। आपको पता है कहीं भी अगर आप खाना खाने गए होगे, स्पेशली चाइनीज रेस्टोरेंट्स, वहां के बर्तन कौन से कलर के होते हैं देखे आपने? जनरली रेड कलर के या ऑरेंज कलर के होते हैं, क्योंकि वो एपेटाइट को स्टिम्युलेट करता है। तो आपकी आईज कौन से कलर को कैसा रिस्पॉन्ड करती हैं? द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। एनीवेज, सो आई विल अगेन रिपीट, जो हमने डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट किया उसको स्टेन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड यूज करोगे। वंस इट इज स्टेन, इसको यूवी रेडिएशन में देखोगे तो ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स दिखेंगे। ओके, अब ये जो आपने बैंड्स सेपरेट किए हैं इनको कट कर लेंगे। सारे तो काम के हैं नहीं, जो आपके काम का है। आपको कैसे पता चलेगा ये मेरे काम का है? क्योंकि आपने एक रेफरेंस डीएनए डाला है। तो सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर इंसुलिन जीन, मुझे पता है मेरा इंसुलिन जीन 5 kb का है।
5 kb यहाँ तक ही ट्रैवल कर सकता है, तो मैं मेरे मार्कर डीएनए से उसको मैच करूंगी एंड देन आई विल से ओके ये वाला है मेरे काम का डीएनए, तो उतना बैंड में कट कर लूंगी। किसमें से? एग्रोस जेल में से। और फिर उसमें से मुझे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे जेल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। तो आई विल एक्सट्रैक्ट इट। ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इल्यूशन। सो फाइनली नाउ आई हैव गॉट माय डीएनए फ्रेगमेंट। सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड, आई हैव एल्यूटेड। अब मुझे इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स है ना, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, तो कुछ भी और नहीं चाहिए सिवाय डीएनए के। आई डोंट वांट एनीथिंग एट ऑल। तो अब ये जो एक्सट्रैक्टेड डीएनए है इसको मैं प्योरीफाई करूंगी और फिर इससे मैं क्या बनाने वाली हूं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाली हूं। कैसे? मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? एक क्लोनिंग वेहिकल या क्लोनिंग वेक्टर को, जो इन दिस केस प्लास्मिड होगा। समझ में आया बच्चों? Yes. ठीक है, तो फिर Yes. जवाब दो फटाफट। डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर दे सेपरेटेड? विच प्रॉपर्टी? Size. वेरी गुड, साइज। एग्रोस जेल का कौन सा इफेक्ट है विच अलाउज यू टू सेपरेट डीएनए? Sieving effect. Sieving. अच्छा, जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो कैसा मूव करेगा? फार्दर या क्लोजर? Closer. Closer. ओके, नाउ सेपरेटेड डीएनए को देखने के लिए स्टेन कौन सा डालोगे? Ethidium bromide. इथिडियम Sodium ब्रोमाइड। कौन सी bromide. लाइट में देखोगे? UV. UV. Yes. कैसा दिखेगा? Orange. वेरी गुड। अब फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सेपरेट कर लिए मैंने डीएनए फ्रेगमेंट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बैंड्स को कट करोगे जेल में से। सो कटिंग इट फ्रॉम द जेल, एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द जेल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, जेल में से एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Illusion. Illusion. इट इज इल्यूशन। और अब इसको क्या करोगे? प्योरीफाई करोगे। फिर इससे क्या बनाओगे? क्या बनाओगे इससे? Recombinant DNA. DNA. कॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। उसके लिए इसको किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? Cloning vector. क्लोनिंग Cloning वेक्टर। vector. यहाँ पे क्या क्लोनिंग वेक्टर लिया था हमने? अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें कौन से क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं? व्हाट कैन बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर? प्लास्मिड Plasmid. है ना। सो क्लोनिंग वेक्टर्स जनरली प्लास्मिड यूज करते हैं।